व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। और बताइए आप लोग कैसे हैं? बहुत दिन के बाद आप लोगों से बात हो रही है। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया और मुझे भी लगता है आप लोगों ने मिस किया होगा। तो चलिए आज हम कोई नए टॉपिक पे बात करते हैं। अब तक हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना था, अलग अलग ग्रह, उनके गुण, उनके दोष वगैरह के बारे में। आज हम जानेंगे टैरो के बारे में। टैरो की भी एक नई दुनिया है, ऑकल्ट में टैरो का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। तो आज हम टैरो कार्ड्स के बारे में जानेंगे। टैरो कार्ड्स के बारे में मैं आपको जनरल आइडिया देती हूँ। टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो 78 होते हैं और 1900 सेंचुरी में यूरोप में सबसे पहला टैरो डेक बनाया गया था जिसका नाम था राइडर वेव टैरो डेक। और ज्यादातर टैरो रीडर्स 90% ऑफ द टैरो रीडर्स इसी को यूज करते हैं टैरो रीडिंग में। और ये इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है और इसको टैरो रीडर्स इंट्यूटिवली ये मानते हैं कि इंट्यूटिवली ये बहुत ज्यादा अच्छी रीडिंग इससे आती है। हेलो व्यूअर्स, ये है मेरा पहला टैरो कार्ड, पहला डेक जो मैं यूज कर रही हूँ सीखने के बाद। यही सबसे ज्यादा इंट्यूटिव डेक होता है एंड विच हैव 78 कार्ड इन इट। मैं आपको थोड़े से कार्ड्स शो करती हूँ। देखिए इसके अंदर इस तरह के पिक्चर्स वाले कार्ड्स होते हैं। ये देखिए अलग अलग पिक्चर्स है, मेजर आर्काना है, माइनर आर्कानाज है, ये सब इसके अंदर आपको कार्ड्स मिलेंगे। और इसकी एक बेसिक क्वालिटी होती है कि जब आप कोई रीडिंग कर रहे होते हैं तो रीडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऑल्टर क्लॉथ, इस टाइप का ऑल्टर क्लॉथ आपको हमेशा टेबल पर उसको डालकर ही आपको अपनी टैरो रीडिंग शुरू करनी चाहिए। और तब उसके बाद आप इसको चाहे स्प्रेड कीजिए, चाहे उसके बाद आप किसी भी सेलेस्टिक वे में या किसी भी तरह से उसको स्प्रेड करके आप उसको कर सकते हैं। 78 कार्ड्स जिसका सबसे पहले अगर हम माइनर आर्काना देखें, मेजर आर्काना भी देखें, तो मेजर आर्काना में सबसे पहला कार्ड होता है फूल का कार्ड। द फूल, इसको 0 नंबर का और द बिगिनिंग कार्ड बोलते हैं। टैरो में सबसे पहले फूल का कार्ड आता है। ये एक बिगिनर का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये मेजर आर्काना का सबसे पहला कार्ड है और मेजर आर्काना में 22 कार्ड्स आते हैं। नंबर 1 कार्ड है मजिशियन का। मजिशियन वो जो सब कुछ कर सकता है, जिसके हाथ में सब पावर है, जिसके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है और वो सब कुछ करने में सक्षम है, उसको कहते हैं मैजिशियन। फिर सेकंड कार्ड आता है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस वो है जो ड्युअलिटी में है, जो सीक्रेटिव है, जो सबकॉन्शियस लेवल से जुड़ी हुई है। शी इज वेरी इंट्यूटिव। वो अपने इंट्यूशन को अच्छी तरह समझती है, अपने सबकॉन्शियस से रिलेट कर पाती है और इसको बहुत डीप नॉलेज है। ये है नंबर 3 कार्ड विच इज कॉल्ड एम्प्रेस। एम्प्रेस वो जिसके पास सारी लग्जरी है। शी इज लाइक अ क्वीन, जिसके पास सारी लग्जरी है। ये बहुत इंडिपेंडेंट है। इसको फर्टिलिटी के लिए भी जोड़ा जाता है, देखा जाता है, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह के लिए भी ये कार्ड देखा जाता है। फीमेल के लिए भी ये कार्ड देखा जाता है। तो ये एम्प्रेस कार्ड है। उसके बाद 4th कार्ड है हमारा द एम्परर। एम्परर है, राजा है, वाइज है, ओल्ड है, समझदार है, इसके पास नॉलेज है। ये ओल्ड पैटर्न्स को फॉलो करता है, ओल्ड तरीके से अपनी चीजों को करता है, अपनी फैमिली के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाता है, अब रूल्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत हार्ड वर्क करके इसने ये सीट पाई है, तो ये बहुत हार्ड वर्किंग है। दिस इज हायरोफेंट, कार्ड नंबर 5। हायरोफेंट जो है वो एक गुरु है। उनके पास इनके आगे 2 शिष्य हैं। 2 शिष्यों के सामने चाबी रखी हुई है। मतलब ये गुरु हैं, इनके पास जो भी आएगा
इनको उसको चाबी मिलेगी और उनको नॉलेज पता चलेगी। तो हेरोफेंट हमारी लाइफ में जब ये कार्ड आता है तो हमारी लाइफ में किसी गुरु की एंट्री होती है या हमें कोई गाइड करने वाला मिलता है और हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज होती है। उसके बाद ये है नंबर 6 कार्ड। दिस इज द कार्ड ऑफ लवर्स। लवर कार्ड, दो लोगों का लाइफ में एक हो जाना, उनका कमिटमेंट में आगे बढ़ना, उनके बीच में प्यार होना, ये सब इस लवर्स के थ्रू हमको पता लगता है। दोनों का रिलेशन कैसा है, दोनों का एक दूसरे के प्रति किस तरह से उनकी भावना है, ये हम लवर्स कार्ड से देखेंगे। उसके बाद 7th कार्ड है हमारा द चैरियट। चैरियट में एक ड्राइवर है जो कि एक गाड़ी पे बैठा हुआ है और वो एक इंडिपेंडेंट ड्राइवर है जो दोनों चीजों को बैलेंस कर रहा है। जैसे इसमें एक व्हाइट हॉर्स है और एक ब्लैक है, एक यिन एनर्जी है, एक यान एनर्जी है। इन दोनों को वो बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस कर रहा है। और ये वो ड्राइवर है जो अपनी ड्राइविंग का खुद रिस्पॉन्सिबल है। ये जैसे अपनी गाड़ी को ले जाएगा वैसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा और ये इंडिपेंडेंट है और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये स्ट्रेंथ कार्ड है। इसमें एक लेडी है जिसके पास में एक लायन है और उस लायन को भी वो इतने प्यार से टेम कर रही है दैट विट इज लाइक जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक लायन को टेम करना कितना मुश्किल है, लेकिन वो उसको भी कर पा रही है कि वो पूरी मेहनत कर रही है। उसके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि वो लायन को भी पालतू बना सकती है, उसको भी टेम कर सकती है। तो दैट इज द स्ट्रेंथ कार्ड। दिस इज द कार्ड ऑफ पावर। दिस इज अनदर कार्ड नंबर 9 द हर्मिट। ये हर्मिट है, ये अकेला है, इसके पास नॉलेज है, मगर ये आप कार्ड देख रहे हैं कितना डल कार्ड है, ग्रे है इसका ये। तो ये थोड़ा सोच में है। सब कुछ होने के बाद इसके पास नॉलेज है, इसके पास लाइट भी है, पर फिर भी ये बहुत उदास है। ही इज नॉट हैप्पी, ही इज अलोन, नोबडी इज विद हिम। तो ये थोड़ा सा सैड कार्ड है, लेकिन कभी कभी इस एनर्जी के बाद जब एनर्जी शिफ्ट आता है तो वो अच्छा होता है। उसके बाद है हमारा कार्ड नंबर 10 द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड में पुरानी एंडिंग्स हो रही हैं चीजों की और नई बिगनिंग हो रही है। वर्ल्ड कार्ड में हम पुरानी चीजों को खत्म करके आगे नए की तरफ बढ़ते हैं। और ये एक ट्रैवल कार्ड भी है, इससे हम ट्रैवलिंग को भी देखते हैं कि ट्रैवलिंग हमारी लाइफ में कब जल्दी से होने वाली है, कितने दिन में है, ये सब भी हम वर्ल्ड कार्ड से पता करते हैं। आफ्टर दैट 11 नंबर कार्ड इज जस्टिस। जस्टिस मतलब वो इंसान जो पावरफुल है, वो इंसान जो सच्चाई देख सकता है, वो इंसान जो न्याय करने के लिए बैठा है। जब ये कार्ड आता है तब उसके बाद अब न्याय होकर ही रहेगा, अब उसको कोई रोक नहीं सकता, ये कहता है ये कार्ड जस्टिस। इसके बाद जो दूध का दूध और पानी का पानी जिसको हम कहते हैं कि दैट इज द कार्ड ऑफ जस्टिस। नाउ द कार्ड नंबर 12 इज हैंगमैन। हैंगमैन क्या कहता है? आप एक इंसान को देख रहे हैं, ये एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है, लेकिन फिर भी ये आप इसको देखेंगे ये कंफर्टेबल पोजीशन में लटका हुआ है, ये कभी परेशान नहीं है, इसको कोई परेशानी नहीं है। ही इज हैप्पी बीइंग लाइक दिस। ये रिलैक्स कर रहा है, इसको पता है, इसको यहाँ पर पता है कि क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, ये सब जानता है, पर ये रिलैक्स है और ये सही समय आने का इंतजार कर रहा है। ये इसने गॉड को सरेंडर कर दिया है और ये बिलीव कर रहा है अपने आप पर। उसके बाद कार्ड नंबर 13। कार्ड नंबर 13 है द कार्ड ऑफ डेथ। डेथ से आप घबराइए मत, ये कार्ड ऑफ डेथ मैंने डेथ नहीं है। कार्ड ऑफ डेथ मतलब एंडिंग्स। यहाँ पर पुरानी चीजें खत्म होती हैं और एक नई चीज की शुरुआत होती है नए सिरे से। ठीक है, इसमें आप देखेंगे पास में एक सन भी दिखाई दे रहा है आपको पीछे से आता हुआ। तो मतलब जब ये सब कुछ खत्म होगा तो एक नया सनराइज होगा, माने नई चीजों का आगमन होगा, नई चीजें शुरू होंगी, न्यू बिगिनिंग्स होंगी, ये कह रहा है। उसके बाद हम 14 नंबर कार्ड पे चलेंगे, दैट इज टेम्परेंस।
टेम्परेंस क्या कहते हैं? टेम्परेंस इन द कार्ड ऑफ पेशेंस। टेम्परेंस के अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत सब्र है। ये कितने आराम से आप देखेंगे एक ग्लास से धीरे धीरे दूसरे ग्लास में पानी डाल रहा है, और इनके एक पैर पानी में है और एक पैर लैंड के ऊपर है। तो ये बैलेंस कर रहे हैं चीजों को, और पेशेंस से बैलेंस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चीजें मुझ तक आएंगी, सब कुछ मुझे मिलेगा, थोड़ा सा मुझे सब्र रखना पड़ेगा। दिस इज द कार्ड ऑफ पेशेंस एंड बैलेंस। नाउ दिस इज द कार्ड नंबर 15 विच इज कॉल्ड एज डेविल। डेविल से आपको क्या लगा? भूत? नहीं। डेविल से मतलब नेगेटिव एनर्जीज जो हमारे अपने अंदर से होती हैं, जैसे हमारे एडिक्शन, हमारी कुछ नेगेटिव क्वालिटी जिसके हम आदी हैं और हमें पता चल रहा है कि हमें है, लेकिन हमें उसको अपने अंदर से दूर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारा शेडो वर्क, ये सब डेविल में आता है। तो जब ये कार्ड आता है तो वो कह रहा है कि अपने अंदर झांको, देखो आपकी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज हैं, आपका कुछ नेगेटिव पैटर्न है, आपका कुछ शेडो वर्क है जो करना है। उसके बाद आपकी चीजें ठीक होंगी। अपने उस डेविल मतलब अपनी नेगेटिव ऊर्जा पर आप काम करिए, तब वो ठीक होगी। द डेविल। उसके बाद डेविल के बाद आता है द टावर कार्ड। अब टावर इटसेल्फ क्या कर रहा है? आप देखिए, इसमें एक थंडर हो रहा है और सब कुछ ऐसे टूट फूट के गिर रहा है। तो ये टावर कार्ड है। जब ये कार्ड आता है तो ये बताता है कि जो चीज हो रही है वो बिल्कुल एंड हो गई है, अब वो खत्म हो गई है। अब वो जब होगा तो अब नई बिगनिंग ही होगी, क्योंकि पुराना जो था वो रहने लायक था ही नहीं, इसलिए वो खत्म हो गया है और अब नई तरीके से नई चीजें शुरू हो रही हैं। कार्ड नंबर 17 द स्टार। द स्टार आपको इस सेल्फ ही बता रहा है। स्टार हम कब होते हैं? जब हमारे पास लाइमलाइट होती है, जब हम तब शाइन करते हैं जब हमने अपने काम को अच्छी तरह से पूरा कर लिया होता है, रिस्पॉन्सिबली। जब हमको लोग जान रहे होते हैं हमारे काम के लिए, हम फ्री होते हैं अपने काम को करने के लिए, और हम काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहे होते हैं। देखिए वो किस तरीके से अपने आप को पहचान रहा है, अपने आप को जान रहा है, उसको पता है कि वो शाइन कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो जब हम बहुत अच्छा करते हैं और हमारे काम को रिकॉग्निशन मिलती है तो ये स्टार कार्ड आता है। उसके बाद कार्ड नंबर 18 है द मून। मून है कार्ड सबकॉन्शियस का, हमारे मूड स्विंग्स का, हमारे अंदर के अंतर मन का। आप इसमें देख रहे हैं मून है, मून का चेहरा कितना उदास है। ही इज वेरी सैड, ही इज क्लोजिंग हिज आईज, वो उदास है। डॉग्स भी देखिए कैसे उसकी तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं, और उसमें से वाटर में जो है आपको स्कॉर्पियो भी दिख रहा है। तो मतलब आपके जो दुश्मन है वो आप पे हावी है, आपकी सोच, आपका मन आप पर हावी है, वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है लगातार, और आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो। जबकि ये सब सच्चाई नहीं है, इसमें सब कुछ सही नहीं है, बस ये आपके मन का वो वहम है, जो कि जब चांद आता है रात में, तो जब चांद जाएगा और जब मॉर्निंग होगी, जब सूर्य दोबारा से आएगा, तो ये सब थॉट्स है ये चली जाएंगी। मगर इसमें से निकलो, ये कहता है, इस थॉट्स में रहो मत। नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में, इन सब थॉट्स में आपको रहना नहीं है। तो दैट इज द कार्ड ऑफ मून। उसके बाद आता है द कार्ड ऑफ सन। जस्ट आफ्टर द मून सन। सन क्या कहता है? पॉजिटिविटी। इस पे आप एक बच्चा देख रहे हैं, वो कितना केयरफ्री है, घोड़े पे बैठा है, गिर सकता है, लेकिन वो इतना केयरफ्री है, वो कॉन्फिडेंट है कि मैं नहीं गिरूंगा, और वो चल रहा है। नया सूर्य आ रहा है तो वो न्यू बिगनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। कॉन्फिडेंस, सब चीज को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिविटी, नए चीज को शुरू करने के लिए पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ना। तो जब सन कार्ड आता है तो वो लॉट ऑफ पॉजिटिविटी लेकर आता है, न्यू बिगनिंग्स लेकर आता है, राइज लेकर आता है लाइफ में, सक्सेस लेकर आता है। जजमेंट, ये है कार्ड नंबर 20। जजमेंट है कार्ड ईश्वर की तरफ हमें कॉलिंग का। यहाँ पर एक एंजल है जो इनको कॉफिन में जो लोग हैं उनको कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई है, सुन लीजिए, आपको जो मैं जो कॉल कर रहा हूँ उसको सुनिए, ये लास्ट कॉल है, इसके बाद ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए। तो भगवान आपको कॉल कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको कॉल कर रही है कि क्या सही है क्या गलत है, और तो आप उसको सुनिए, ठीक है। ये लास्ट कॉलिंग है, इसके बाद आप अगर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, ये जजमेंट है। उसके बाद लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड।
और द वर्ल्ड कार्ड में एक लेडी है, शी इज वेरी हैप्पी, उसने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है और वो आगे की तरफ बढ़ रही है। और वर्ल्ड कार्ड में इज अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन, यहाँ पे एक साइकिल खत्म होती है और नई साइकिल की तरफ वो बढ़ती है और नई सिचुएशन लाइफ में अराइज होती है। ये एक ट्रैवल कार्ड भी है, या वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल आपकी लाइफ में आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये थे